तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी जो है आप सबका एग्ज़ाम साइंस का कंप्लीट हो चुका है। जो भी हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा और जितना आपने पढ़े थे एक साल में वो आपका बेस्ट हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। जो हो चुका वो हो गया, वो आने वाला है। उसके लिए देखना है हमें कि अगला जो है मैथ का जो पेपर है ना, बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं पूरे साल में। जो एनसीईआरटी जो क्रक्स है, एनसीईआरटी को बिल्कुल ही एकदम लाइटली नहीं लेना। अभी जो एनसीईआरटी के लिए जो बीच में 10 दिन जो बचेगा गैप पेपर के लिए, उसमें क्या है, हर डेली आपको 2 चैप्टर का टारगेट करना है और उसको कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करना है हर तीसरे दिन में एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ क्या, 20 क्वेश्चन, 20 जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आ ही नहीं सकता यार। इतना जो है इसमें तो मैंने सारे जो सैम्पल पेपर होते हैं उसमें से मैंने ये निकाल कर अलग अलग कर रखा है। 20 से ज़्यादा ही है और भी हम करवा देंगे, 20 से ज़्यादा, इसमें 20 ही है। बट मेरे पास अभी लिस्ट है ये इस पेज में, इसमें बहुत सारे हैं क्वेश्चन सिर्फ ट्रिगो के। तो ट्रिगो के कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटने वाला नहीं है, इतना तो मैं बता रहा हूँ। ट्रिगो के क्वेश्चन जो आएंगे वो छूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। जो उसके साथ पेन कॉपी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक लेक्चर देख रहे हैं और बस। मैंने एक चीज़ देखा है, कई सारे बच्चों के साथ में क्या होता है कि बस वीडियो ऑन कर लेते हैं, बस रेडी हो जाते हैं, हाँ भाई बैठ गए एकदम आराम से। ये पढ़ाई नहीं होती। उसके लिए भाई कहीं भी पढ़ोगे आप, या यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको पेन पेंसिल हाथ चलाना ही पड़ेगा। मैथ कहता है कि मुझे करोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेन से घिसना पड़ेगा कॉपी पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ें। अब जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो देखना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू 1 है, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल प्लस माइनस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट। इफ वी हैव लाइक दिस cos थीटा sin थीटा and 1 equals to 1, then we have to prove cos थीटा माइनस sin थीटा इजिकल टू प्लस माइनस 1। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हम कर रहे हैं, LHS ये वाला जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों साइड हम जो हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग। पेपर में भाई टॉपर जो होते हैं बिल्कुल एकदम सटीक से आंसर लिखते हैं, हर चीज़ लिखते हैं कि क्या हो क्या रहा है उस क्वेश्चन में। पेपर जो चेक करते हैं उनको ये नहीं डाउट होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, कहीं चीटिंग तो ना किया है। बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे करते अच्छा कोस है, कोस को हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, खत्म, तो तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और इधर में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे तो जो चीज़ें है खुला है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरफ फॉर्म में खुला है। अब ये चीज़ देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 1, और बचा हमारे पास ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर में 1 बचा हुआ है। तो ये 1 से 1 कैंसिल, अगर इसको उधर भी ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, खत्म। तो हमारे पास बचा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ देखो, ये आया हमारा 2 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू जो 0 है। अब हम ऐसा करें क्या कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, एक चीज़ खुद पहले सोच लेना है कि अच्छा ये प्लस माइनस आने का मतलब क्या है। प्लस माइनस आने का मतलब है ये अंडर रूट में अगर 1 होगा तो जब अंडर रूट में से आता है तो ये प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें ये होना चाहिए, यानी कि 1 जो हैगा वो अंडर रूट में होना चाहिए, तब जाके ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है।
तो एक बार कर लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। क्या खुलेगा ये, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने पहले साइन को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉस को इधर लिख दिया है, तो दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की वैल्यू 1 1 माइनस ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, सी लुक एट हियर, ये इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, तो इसका क्या वैल्यू हो गया 0, खत्म। तो अब जो है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो अंडर रूट में था इसको 1 में पुट कर दो, ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में चला गया तो लो हो गया, इस 1 को निकलेगा तो प्लस माइनस 1, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा है एकदम, बिल्कुल आसान है। आसान क्वेश्चन को हम इजी तरीके में करने वाले हैं, कितने भी हार्ड हो वो हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, बस इतना ही है, 3 नंबर पक्के हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और जो चीज़ें है ना इसका मैं जहाँ पे बायो जो लिंक होता है वहाँ पे आप उसको ये पेस्ट कर दूंगा मैं वहाँ पे, और इसके जो पेपर है वो PDF भी वहाँ पे पेस्ट रहेगा इसका, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन, और देखने में ऐसा लगता है कि हार्ड है, बट यार इजी है, ये है इजी। वो कैसे, तो देखो पहले क्वेश्चन को देखो कि करेंगे क्या। मुझे दिख रहा है साइन थीटा और इधर 2 साइन क्यूब थीटा, और इधर कॉस क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, और इधर में मुझे टेन थीटा चाहिए। अच्छा टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा का मतलब क्या होना चाहिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिल जाए तो हम टेन थीटा प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाए तो हम टेन थीटा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वही हम कुछ करने वाले हैं, इसमें हम LHS से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टेकिंग LHS। तो एक चीज़ देखो कि मैं अगर उसमें से साइन बाहर निकालूँ, अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया तो काम हो जाएगा हमारा। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने का मतलब है कि यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, डन। नीचे से हमें क्या निकाल लेते हैं, एक बार नीचे से कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा निकालने के बाद जो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये चीज़ तो ठीक है, ये तो मिल गया मुँह में हमें, बट ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो उसको कैंसिल आउट होने के लिए ना कुछ तो एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पढ़े होंगे, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं मान लो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। अच्छा अगर मैं कॉस को यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोनों ही ईजी है, ठीक है, दोनों ही ईजी, दोनों का काम एक ही क्वेश्चन से यार सारी चीज़ सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे, अगर ये स्क्वायर जो है उधर चले जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक है, इधर से स्क्वायर जाएगा उधर तो अंडर रूट में सॉल्व हो जाएगा, वो उधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बस खत्म। तो मैं किसी को चेंज कर दे, चलो ऊपर वाले को हम चेंज करने वाले हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, डन। और नीचे हमारे पास जैसा है उसको एज इट इज उतार देते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज़ देखो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये मैं इसको इस चीज़ को रफ में इधर सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये चीज़ जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 है तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डन। तो ये चीज़ आ रहा है और इधर में क्या है माइनस में 1 है,
तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया माइनस का 1, तो मैं पहले इसको लिख दूंगा फिर इसको इधर लिख दूंगा। तो अगले स्टेप में जो है हमारे पास साइन थीटा, इसको सॉल्व करके मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे में हमारे पास है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया, देखो यहाँ पे 1 होगा माइनस का, तो इस डिजिट को मैंने ये जो चीज़ें हैं उसको पहले लिख दिया, इसको इधर में लिख दिया ये चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूफ खत्म, इतना आसान था यार। ठीक है, क्या करना था, हमने ऊपर से साइन कॉमन लिया, नीचे से कॉस बाहर ले लिया, ऊपर में हमारा पास बचा क्या, वहां पर अगर हम ले लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब है तो एक साइन तो बाहर चला गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। उसी तरह नीचे से हमने देखा कि 2 एक कॉस बाहर निकाला तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्यूब है तो, और माइनस का 1। अब मैंने देखा कि ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, अगर कैंसिल हो गया तो हमारा काम कंप्लीट। तो मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा में जो साइन की वैल्यू जो है उसको मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, जो कि इधर मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 से तरफ की चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये एनसीईआरटी, जो इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, सारे जो है ना, कुछ पार्ट एनसीईआरटी के हैं और कुछ जो है अलग से हैं, RD शर्मा से हैं। तो मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट वाले एक्सरसाइज है उसमें से 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वो आपको आता है, वो आपको अच्छे से आता है, तो ट्रिगो के क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो आएगा पेपर में वो और में आएगा, एक RD शर्मा से आएगा और एक एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। चलो, वो चीज़ होता रहता है, तो मैंने बताया है कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है, उसको कंप्लीट कर लेना जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या पूछा है और क्या करना है। इसके अंदर क्या पूछा है और क्या करना है। LHS ये है, RHS ये है। अगर देखो एक चीज़ तो देखो कि इधर कॉसेक और सेक है, तो कॉसेक और सेक आने का मतलब है कि हमें यहाँ पे तो साइन और कॉस होना चाहिए, साइन और कॉस होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो हम इसको जो टेन थीटा है ना, एक चीज़ देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, डन। और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है, डन। और ये जो चीज़ें हैं 1 बाई साइन थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा होता है, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। ये चीज़ें याद करना है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके रफ में रख लेते हैं, काम आएगा। ये भाई एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री अगर ट्रिगो करना है अच्छे से तो फॉर्मूले याद होने चाहिए मुंह पे बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं। टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डन। ये 1 रहेगा। कॉट थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जाता है। ठीक है, ये कॉट थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डन। और 1 माइनस साइन टेन थीटा को क्या कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, टेन को साइन बाई कॉस कर दिया, कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया, कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया, टेन को साइन बाई कॉस कर दिया, बस इतना मैंने किया है। अब हम क्या करना ना, हाँ, पहले स्टेप में जो है इसको और इसको वैसे रहने देना है, नीचे वाले को एलसीएम ले लेना है, नीचे वाले को एलसीएम लेना है। तो कॉस थीटा
तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे वाला का क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डन। उसी तरह ये प्लस का ऊपर वाला को ऐसे रहने दो, एज इट इज उतार दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये जो चीज़ें हैं क्या बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, मल्टीप्लाइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, मल्टीप्लाइंग लाइक दिस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो चीज़ें बनेगा ना वो चीज़ें ध्यान देना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करने का सेंस कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके दे, साइन को साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या चीज़ है हमारे पास, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा हमें। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन को मैं बाहर ले लूँ और इसको उधर कर दूँ, तो साइन से लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लेता हूँ और ऊपर में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस से कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बन जाएगा यही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चीज़ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा आ जाएगा इसके साथ में। बस इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाले को अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आएगा साइन ए का क्यू माइनस बी का क्यू, सॉरी सिंपल ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, थोड़ा ऊपर चलते हैं लेकर, अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ ध्यान से, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये जो चीज़ें हैं और ये चीज़ें दोनों सेम है, तो एक ही बार लिखूँगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक जो चीज़ें हैं हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चे फंसते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो एक चीज़ देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस चला जाएगा, यानी कि ये जो टर्म्स है ना यहाँ पे, और ये चीज़ इससे कट जाएगा, बचे क्या साइन, तो साइन को साइन से क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये साइन और साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। वो एलसीएम तो पता ही होगा, 1 और 2 वाला, इसे अगर मैं दे दूँ 1/2 प्लस 3/4 है 7 है, तो 2 इंटू 7 लिखना होता है, ठीक है। तो 2 से 2 चला जाएगा तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। वही चीज़ हम यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, बस। और क्या हो गया, यहाँ पे हमें लगा देना है कौन सा एक आइडेंटिटी, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ab होता है प्लस ab, ठीक है। इतना ही करना है, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करना है और ख़त्म, खल्लास, बस इतना ही करना था। तो हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और हमें बीच में लगाना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया डन। और नीचे जो हमारे पास बचा है उसको लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। तो लो भाई, ये भाई साहब इससे पूरा गया गया खत्म। और इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, बस खत्म। थोड़ा सा और रह गया, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये 1 हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे जो हमारा बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। डन। अब कुछ करना क्या है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे रख दो, खत्म। 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पूरा गया, और 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा और प्लस में 1। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूफ। LHS इक्वल्स टू RHS। अब एक बार मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, हमने क्या किया, पहले तो इस क्वेश्चन को टेन थीटा और कॉस टेन और कॉस जो है ना, बिल्कुल सिंपल में तोड़ दो, साइन बाय कॉस कॉस बाई साइन में। डन। इतना तो हमने इसको खोल दिया। उसके बाद जो हमने नीचे वाले को टर्म्स को एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इससे, ओहो, इस वाले टर्म्स को इससे, और ये नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमने फिर से इसको एलसीएम ले लिया, तो ये बना, ठीक है, साइन का क्यू माइनस कॉस का क्यू, और नीचे ये चीज़ है। यहाँ आने के बाद हमारे पास क्या बना, एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे से हमारे पास ये चीज़ था ही, ये इससे कट गया, बचा ये। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, और इसको एज इट इज वहाँ पे उतार दिया, और नीचे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है। अब ये जो चीज़ें नीचे जो है, ये दोनों के नीचे होता है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों को सेपरेट कर दिया, और आगे हमारा खत्म। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत हुआ? अगर कुछ हुआ है तो एक बार बताना कमेंट करके, कौन से वाले क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट हुआ और क्यों हुआ। रीज़न पता होना चाहिए कि डाउट हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न होना चाहिए पता, कि कोई भी काम करने के लिए रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न का अगर कर रहे हो तो समझ लो कि कोई कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हो वो चीज़। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे ना सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, हम सब मिलके इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे, और इसका पूरा PDF भी हमारे पास रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इजी है, आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। पहले बोला उन्होंने कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x है, देन प्रूफ दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x प्रूफ करो, या तो 1/2x प्रूफ करो। ये दो चांस है हमारे पास इसमें प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैं इसमें टेन थीटा का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे लगता कि हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसमें, देख लो एक बार, देखो, वी नो दैट ये जब हम बचपन में यूज करते थे, कहते थे वी नो डैट, हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पे जो है, वहाँ पे 10 सेक तो है, सेक की वैल्यू तो है ही हमारे पास, 10 की वैल्यू हो जाए तो पता काम चल जाएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर का पुट कर देते हैं वैल्यू, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कुछ नहीं करना, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ बच्चे इतना भी नालायक होते हैं यार कि मतलब इसको x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर बना देते हैं, बस खत्म।
इसमें फंस जाते हैं। मैंने देखा है ये ऐसे करते हुए कई सारे बच्चों को, यहाँ तक कि 11th वाले बच्चे भी बहुत ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जो कि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। ये सिली मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए यार। ये ए प्लस बी का दो टर्म्स दिख रहा है हमें, तो दो टर्म्स का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना ही होगा। तो ये करते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1/16 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1। तो ये गया इससे, ये गया इससे, हो गया ख़त्म। बचा का है हमारा इसका स्क्वायर 1/16x का स्क्वायर। अब जो चीज़ें बचा ना 1/2, देखो इधर में बचा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, 1/2 बचा है -1, तो इसको मैं सॉल्व कर लो 2 1 -2। तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे मिल रहा है माइनस का 1/2। अरे भैया माइनस का 1/2। अब जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड था, उसको हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट जो स्क्वायरिंग जो था 10th क्लास में पहले वाला था, बट अब काट दिया है उन्होंने। तो x का होल स्क्वायर कर दो प्लस 1/4x का होल स्क्वायर कर दे माइनस 2 इंटू ये x हो जाएगा इंटू 1/4x। चीज़ों को देखो, अगर मैं इसको x से काट दूँ, ये 2 से 2 कट जाए, तो ये ऐसा बन गया। तो यानी कि ये जो पूरा टर्म जो है ना x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये इधर में tan स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास tan की वैल्यू आ गया। tan थीटा की वैल्यू कितना आ गया, x माइनस 1/4x। खत्म। अब एक चीज़ देखो देखो, खत्म नहीं, ये अंडर रूट में जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है। ये जो चीज़ है ना भाई, कुछ बच्चों को तो समझाना ही पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा सा डन। कुछ बोलेंगे कि भैया ये स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कट जाता है, तो वो हम कटेंगे कैसे, अंडर रूट x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ये गया इससे पूरा का पूरा चला गया, x माइनस 1/4x ये आया। अब कुछ नहीं करना है इसमें, तो अब हमें पुट करना है बस, ख़त्म। ये सेक थीटा हमारे पास है प्लस tan थीटा है। ठीक है, LHS लेके चलते हैं। LHS में देखो सेक थीटा तो है ही, tan थीटा भी वैल्यू हमारे पास पता है, तो सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x है, और tan थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला है x माइनस 1/4x। x, अरे भैया ये क्या चलता है, x माइनस 1/4x, तो ये और ये गया, ये बचा x और x, 2x हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, खत्म। अच्छा एक चीज़ तो है, 1/2x कैसे आएगा, 1/2x पता है कैसे आएगा, जो ये अंडर रूट जो खोलता है ना, तो ये दो केस बनता है प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे अगर वहाँ पे पुट करोगे तो वो ये वाला चीज़ें नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4x 1/4x 2/4x, और 2/4x का मतलब 2 कैंसिल, 2 से 14 4 जो है कैंसिल, खत्म। ये भी क्वेश्चन इजी रहा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बस यार धरा धरा खत्म करना है। जो अभी जो बीच में जो टाइम मिलेगा ना, उसमें ऐसा करना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि हमने तो वो चीज़ हमने कर रखा है, तो हमें वही क्वेश्चन को रिपीट करना है वापस, जो मुझे मतलब क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको मैं एक बार सॉल्व करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा ये भी आ रहा है तो इसको ले कॉपी भर रहा हूँ, नहीं। मतलब कि क्वेश्चन देखो ऐसा होना चाहिए, सपोज करो कि इसमें एक क्वेश्चन देख लिया मैंने, उस क्वेश्चन को देखते ही मेरे माइंड में फिट हो जाना चाहिए, अच्छा इसका आंसर ये चीज़ है, नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन अच्छा ये लग रहा है कैसा होगा, ऐसा होगा, बीच में फंस गया, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड जो बढ़ा
क्या वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसमें चलते हैं, बातें यूं ही चलती है, थोड़ा सा इसको हम बीच में ला देते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है, चलो छोड़ो, कुछ नहीं देखा है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। थोड़ा सा कलर हमने चेंज करना है अपना, पीला पीला ले लेते हैं, पीला पीला। कॉसेक थीटा है और साइन थीटा है, सेक थीटा है, कॉस थीटा है। करेंगे तो क्या, हमें टेन थीटा लाना है। ओहो, टेन तो आएगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे बढ़िया है एक सिंपल तरीका, 1/sin थीटा कर देते हैं। और ये जो है साइन को साइन ही रहने देते हैं। डन। पीला पीला लग रहा है ये तो, और इसको हम कर देते हैं 1/cos थीटा, और ये है cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं। ये है हमारा LHS। भैया ये तो है बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ। 31 minutes complete. We have only 9 minutes are left to complete this question. Okay, so let's do it. Focus. Cos हम यहाँ पे लेंगे sin थीटा, sin थीटा डन, sin थीटा सेट, sin थीटा यहाँ पे आया 1, यहाँ पे बना sin स्क्वायर थीटा। भैया साइन 1 क्यों आया, साइन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक को साइन में कितने बार में आएगा, साइन बार में आएगा, तो साइन को साइन से हम कल मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और नीचे यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा, यहाँ पे रहेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। एकदम हलवा था। अब ये बताइए कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। डन। और नीचे जो साइन थीटा है, साइन थीटा ही रहेगा। ये है मल्टीप्लाई, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है cos थीटा। तो ई cos से ई cos एक गया, ई साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या क्या, cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अल्लाह भैया, ये तो LHS और RHS नहीं आया, कोई बात नहीं, RHS हम खोल देते हैं, इसको भी खोल डालो, सबको खोल डालो। tan थीटा है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये cot थीटा है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। जहाँ भी tan दिख जाए सीधे काम कर देना है, sin/cos, cos/sin, cos और tan और cot दिख जाए तो ठीक है, कुछ नहीं करना, यही काम कर देना है। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को तो छोड़ ही दो। अल्लाह अब क्या करना है, इसको साइन का होल वो ले लेना, एलसीएम लेना है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक चीज़ देखो, साइन कॉस से कॉस गया, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और साइन से साइन गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म। इन दोनों का पता है कि वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 1 अपॉन में 1, और इसकी पूरी वैल्यू 1, और नीचे हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये 1 कहाँ से आया, तो ये भैया 1 अपॉन में 1 कर दे तो कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लो ये भी दोनों हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड LHS इजिकल टू RHS। कुछ नहीं है यार, इतना इजी। अब क्या इजी होना चाहिए, मैंने क्या किया वो देखना है। कॉसेक थीटा है 1/sin कर दिया, साइन को ऐसे रहने दिया। सेक थीटा था 1/cos थीटा कर दिया, cos थीटा कर दिया। और यहाँ पे जो मैंने क्या एलसीएम लिया, साइन नीचे साइन, साइन से साइन गया 1 आया, 1 के टेबल में साइन बार में आएगा, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे गया है, ठीक है। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये 1 - sin थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे साइन थीटा और इधर cos थीटा, cos से एक cos गया, साइन से साइन गया, खत्म, ये बना। उसी तरह हम यहाँ देख लिए, इसको sin/cos, cos/sin में
खोल के कन्वर्ट करके ख़त्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 मिनट और है। ये भाई इस समय